आइए आज हम इस अनुभव में देखेंगे कैसे अल्प आयु मतलब जिस छोटी बच्ची में नसीब में कम आयु जीवन था उसे कैसे बाबा ने बदल दिया और आज भी वो अपने जीवन परिवार के साथ व्यतीत कर रही है। आनंद कथा आचार्य नगीना दादा द्वारा लिखित विषय नमामि बाबा ईश्वरानं परमं महेश्वरम। 1954 की शरद ऋतु के एक शनिवार को मैं परम पूज्य बाबा के दर्शन करने जमलपुर गया और परम पूज्य बाबा के संध्या में दर्शन और साष्टांग कर टहलने में साथ हो लिया। रात्रि में श्री विंदेश्वरी जी के वहाँ रुक गया। दूसरे दिन भी रविवार होने के कारण मैं वही रहा। अभी मैं श्री विंदेश्वरी जी के घर पर ही था और रेलवे क्वार्टर जाने की सोच ही रहा था कि देखा कि वह 9 बजे के लगभग आनंद को भी आनंद देने वाले आनंद घन आनंद मूर्ति बाबा चल आ रहे हैं। मेरे आश्चर्य मिश्रित आनंद की सीमा ना रही और अभी परम पूज्य बाबा श्री विंदेश्वरी जी के कंपाउंड में थोड़ी दूर ही अंदर आए थे कि नंगे पांव मैंने दौड़कर पूज्य बाबा को चरण स्पर्श प्रणाम किया। अभी मैं सीधा खड़ा भी नहीं हो पाया था कि श्री विंदेश्वरी भी दौड़ते हुए आए और झुककर परम पूज्य बाबा को चरण स्पर्श प्रणाम किए। हम दोनों की देखा देखी श्री विंदेश्वरी जी की बड़ी पुत्री कुमुद ने भी परम पूज्य बाबा के चरण में सिर टेका। उस समय उसकी आयु 7-8 साल की रही होगी, किंतु उसकी दीक्षा नहीं हुई थी। हम लोग ने परम पूज्य बाबा को बैठक तक चलने तथा थोड़ी देर वहाँ पधर कर घर को पवित्र कर देने का आग्रह किया, परंतु पूज्य बाबा ने वही खड़े खड़े कहा कि मैं इस और एक काम से जा रहा था तो सोचा कि तुमसे कहते जाओ कि आज मैं रेलवे क्वार्टर नहीं आ पाऊँगा। 4 बजे के लगभग घर पर ही मिल लेना, फिर संध्या समय फील्ड चलेंगे। मैंने यहाँ भी सोचा कि विंदेश्वरी का घर भी देखते जाओ, अतः चला आया। ऐसा कह परम पूज्य बाबा वापस होने लगे। श्री विंदेश्वरी जी ने पुनः आग्रह किया कि पूज्य बाबा कृपा कर उनके श्री विंदेश्वरी जी के घर की पवित्र कर दे। परम पूज्य बाबा किसी और दिन आने को कहा, वापस चलते ही रहे। हम लोग पूज्य बाबा को सड़क तक छोड़ने गए। इसी बीच परम पूज्य बाबा ने उस लड़की का जिसने अभी उनको प्रणाम की थी परिचय पूछने की कृपा की। मैंने कहा कि वह श्री विंदेश्वरी की बड़ी पुत्री है। पूज्य बाबा ने श्री विंदेश्वरी जी से कहा कि उसको शीघ्र दीक्षा दिला दो, यह लड़की अल्प आयु है। हम लोग ने फिर पूज्य बाबा को चरण स्पर्श प्रणाम किया और आशीर्वाद दे वो चले गए। 4 बजे फिर हम लोग को परम पूज्य बाबा के निवास पर उनके दर्शन और प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुछ देर तक परम पूज्य बाबा का उपदेश सुनने के बाद पूज्य बाबा ने मुझसे कहा कि आज अगर बेगूसराय वापस नहीं जा रहे हो तो संध्या समय तुम लोग फील्ड में साथ चलेंगे। यह सोचा कि फिर आज परम पूज्य बाबा की सेवा में कुछ समय व्यतीत
करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मन गदगद हो गया। परम पूज्य बाबा के यहाँ से लौटते समय श्री विंध्येश्वरी जी को कुछ चिंतित पाया। पूछने पर उन्होंने बताया कि वो अपनी लड़की कुमुद के विषय में सोच रहे हैं। पूज्य बाबा ने सुबह ही उसके अल्प आयु होने की बात कही थी। मैंने कहा अभी थोड़ी देर बाद हम लोग फिर परम पूज्य बाबा का दर्शन करने चलेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। आप कृपया उस लड़की को दीक्षा दिलवाने के लिए परम पूज्य बाबा से समय निर्धारित करवा ले। जब उन्होंने पूज्य बाबा ऐसे कहने की कृपा की है तो इसका निदान भी वही करेंगे। आप तो जानते हैं ही कि परम पूज्य बाबा ने कैसे मेरी लड़की को मौत के मुंह से बचाया है, फिर इसके लिए चिंता क्यों। निश्चित समय पर संध्या में हम लोग फिर पूज्य बाबा के निवास पर गए और उनके दर्शन और साष्टांग प्रणाम करने का पुण्य प्राप्त किया। अब हम लोग परम पूज्य बाबा के साथ फील्ड की ओर चले। फील्ड में पहुँचे, पूज्य बाबा कब्र पर बैठ गए। हम लोग को भी पूज्य बाबा ने कब्र पर ही बैठ जाने की आज्ञा दी। हम लोग पूज्य बाबा के अगल बगल बैठ गए। वही श्री विंध्येश्वरी जी ने अपनी लड़की कुमुद की दीक्षा के लिए आग्रह किया। कृपा निधान बाबा ने छूटते ही कहा कि जल्दी समय निकालकर मैं उनकी दीक्षा दे दूंगा। तुम इसकी चिंता क्यों करते हो। परम पूज्य बाबा के ऐसे कहते पर पुनः हम लोग ने इस विषय पर चर्चा नहीं की। उस संध्या हम लोग को परम पूज्य बाबा को चरण में लगभग 3 घंटा बैठकर उनके उपदेश तथा वचनामृत पान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फील्ड से लौटते समय परम पूज्य बाबा जब जुबली बेल के समीप पहुँचे तो हम लोग को लौट जाने को कहे। श्री विंध्येश्वरी जी का निवास जुबली बेल के समीप पे ही है। पुनः हम लोग ने चरण स्पर्श प्रणाम किया और श्री विंध्येश्वरी जी के साथ उनके निवास पर लौट आया। बाद में समय निकालकर परम पूज्य बाबा ने श्री विंध्येश्वरी जी के घर जाकर उनकी पुत्री को दीक्षा दी। आज भी वह सौभाग्यवती लड़की परम पूज्य बाबा की कृपा से अपने परिवार में बाल बच्चे के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रही है। धन्य है परम पूज्य बाबा की अहेतुक कृपा। परमपिता बाबा की जय।